युवाओं का सपना होता है कि वे ऐसी नौकरी करें जिसमें उन्हें ज्यादा सैलरी मिलने के साथ साथ अन्य तरह की सुविधाएं भी मिलें, ताकि वे अपना खर्च आसानी से चला सकें। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं भारत की उन 10 सरकारी नौकरियों के बारे में जिसमें सबसे अधिक पैसे के साथ साथ सम्मान भी खूब मिलता है। इससे पहले कोरा मीडिया पर हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। चैनल पर हम आपको एजुकेशनल, फैक्ट्स, टेक्नोलॉजी और रियल लाइफ में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार की जानकारी देते हैं। हम कोशिश करते हैं 100% सही जानकारी देने की। अब हम एक एक करके टॉप 10 इंडियन गवर्नमेंट जॉब के बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर आता है इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज जैसे कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस इसमें शामिल है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण इंडियन गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी बहुत आती है। हर साल बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम देते हैं, जिसमें से बहुत ही कम लोग इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। यह बहुत ही मुश्किल परीक्षा है, मगर इस जॉब को सबसे ज्यादा गौरव वाला माना जाता है। ये देश को चलाते हैं और बहुत सारे पॉलिसी को कार्य में लाते हैं। इनकी मासिक शुल्क करीब 2 लाख तक की होती है। और सिर्फ यही नहीं, सिविल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारियों को घर, गाड़ी, ड्राइवर, बिजली ऐसे अलग सुविधा भी इनको सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ तक कि उन्हें विदेशों में पढ़ाई करने के लिए छुट्टियां भी मिलती हैं। 2. डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यह सभी आते हैं। यह एक सम्मानजनक कार्य है, क्योंकि यह हमें देश के शत्रुओं से बचाते हैं। डिफेंस सर्विसेज के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि एनडीए, सीडीएस, एफकैट और कई और भी। यहाँ पर सैलरी भी काफी ज्यादा होती है। महीने के आप 50,000 से लेकर 1 लाख तक कमा सकते हैं। ये आपके पोस्ट पर भी निर्भर करता है। यहाँ प्रमोशन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और हर तरह के सरकारी सुविधा भी कैंडिडेट को मिलते हैं। समय समय पर सरकार मासिक वेतन भी बढ़ाते रहती है। 3. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू। तो अगर आपको प्राइवेट सेक्टर पसंद नहीं है तो पीएसयू आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि बीएल, ओएनजी, आईओसी होते हैं। इनमें काम करने के लिए आपको गेट की परीक्षा देनी होती है। यहाँ पर काम करने की एक अच्छी बात यह है कि इन कंपनियों में शिफ्ट चलता है और आपको अलग से शिफ्ट अमाउंट भी मिलता है। यहाँ पर आप महीने के 4,000 से लेकर 1.5 लाख तक कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको खाने पीने के लिए कैंटीन में सब्सिडी, लैपटॉप, फर्नीचर, पेट्रोल अमाउंट भी आपको सरकार के द्वारा मिलेगा। 4. यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ऐसा माना जाता है कि पढ़ाने का काम दुनिया में सबसे अच्छा और शांति वाला होता है। इसलिए प्रोफेसर की नौकरी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी होती है और आपको सम्मान भी ज्यादा मिलता है। प्रोफेसर के मासिक शुल्क अलग अलग चीजों पर निर्भर करती है। अगर आप एनआईटी या फिर आईआईटी के प्रोफेसर हैं तो आपकी तनख्वाह ज्यादा होगी। अगर आपने पीएचडी किया है तो आपकी स्केल ऑफ पे बाकी प्रोफेसर से अलग होगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से आपको महीने का लगभग 40 से 1 लाख तक का तनख्वाह मिल जाता है। इसके अलावा आपको मेडिकल और रहने के लिए घर भी सरकार द्वारा दिया जाता है। 5. बैंकिंग। जब बैंकिंग की बात आती है तो आपको आरबीआई गवर्नर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, इन सबके नाम याद आते हैं। और याद आए भी क्यों नहीं, क्योंकि इस नौकरी में यह सभी तो सब बनना चाहते हैं। इसकी खास वजह है कि बैंक की नौकरी में प्रमोशन मिलना आसान होता है और वार्षिक शुल्क लगभग 18 लाख तक की होती है। इसके अलावा बैंक अपने कर्मचारियों को रहने के लिए घर देती है। हर 2 साल में बाहर घूमने के लिए 100,000 रुपये, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे और भी बहुत कुछ। अच्छी बात यह है कि अगर आप बैंक के कर्मचारी हैं तो आपको लोन आसानी से मिल सकता है। अब आप ही सोच लीजिए कौन नहीं करना चाहेगा बैंक में नौकरी। 6. साइंटिस्ट। अगर आप सरकारी संस्थानों जैसे कि इसरो, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंजीनियर या साइंटिस्ट हैं तो समझ लीजिए कि आपके भाग्य खुल गए हैं। ऐसी जगह पर काम करने पर आपको रिसर्च के साथ मनचाहा पैसा भी मिलता है।
यहाँ पर बेसिक सैलरी 40 से 60 हजार तक की होती है और यह आपके पोस्ट के साथ बढ़ती जाती है। और इसके अलावा आपको हर महीने 7 से 10 हजार रुपए पर महीने ट्रांसपोर्ट चार्ज, कैंटीन में फ्री का खाना, रहने के लिए घर और हर 6 महीने में बोनस भी मिलता है। साथ असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस नौकरी को बहुत सम्मानजनक माना जाता है और इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर अक्सर आपकी पोस्टिंग बाहर के देशों में होती है, जहाँ आप महीने में आसानी से 1.5 लाख से 2 लाख तक कमा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप कौन से देश में हैं, उसके हिसाब से आपको 20 हजार से 50 हजार रुपये भी मिलते हैं। इसकी परीक्षा काफी कठिन होती है और यहाँ पर काम करने के लिए आपको SSCCGL की परीक्षा को पास करना होता है। 8. सरकारी डॉक्टर। सरकारी डॉक्टर की डिमांड तो हमेशा से ही है, क्योंकि किसी भी सरकारी अस्पताल में आपका इलाज कम पैसों में होता है, मगर सरकारी डॉक्टर की वेतन बाकी नौकरियों से ज्यादा होती है। MBBS के पढ़ाई के बाद आप कौन से अस्पताल और कहाँ नौकरी करते हैं, इस पर आपकी तनख्वाह निर्भर करती है। आजकल सरकार 25% से 50% ज्यादा वेतन उन डॉक्टर्स को देती है जो गांव में जाकर मरीजों की सेवा करते हैं। इसके अलावा आप कौन से पोस्ट पर हैं, उस पर भी आपकी सैलरी निर्भर करती है। एक सर्जन को भारत में एक महीने में लगभग 1 लाख से 2 लाख तक सैलरी मिल जाती है। वहीं पर एक जूनियर डॉक्टर को महीने का 40 हजार से 50 हजार रुपए तक का तनख्वाह मिलता है। 9. इनकम टैक्स ऑफिसर। आयकर विभाग में नौकरी के लिए हर कोई कोशिश करता है, क्योंकि इसमें पैसे के साथ सम्मान भी बहुत ज्यादा है। इस नौकरी में आप इनकम टैक्स देगौशी ऑफिसर से शुरू करके कमिश्नर तक बन सकते हैं और महीने का आसानी से 60 हजार से लेकर 1 लाख तक कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको सरकारी गाड़ी, 30 लीटर पेट्रोल, सिम कार्ड या सब भी दिए जाते हैं। आयकर विभाग में नौकरी करने के लिए आपको SSCCGL की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। UPSSC की परीक्षा पास करने के बाद आप सीधा असिस्टेंट कमिश्नर की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। 10. रेलवे इंजीनियर। रेलवे इंजीनियर की नौकरी अच्छी होती है और इन्हें अपने काम में काफी मान और सम्मान भी मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेलवे इंजीनियर किसी भी सरकारी इंजीनियर से ज्यादा कमाते हैं और इनकी एक महीने की वेतन 60 हजार से 80 हजार तक की होती है। इसके अलावा इन्हें रहने के लिए घर, ट्रैवल अलाउंस और अलग अलग इंसेंटिव भी सरकार द्वारा मिलते हैं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप ऐसा वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं।